Good morning everyone. This is Pankaj Kumar Singh. Welcome to our channel Saraswati Study Circle. Today we are going to solve TBC question Mathematics Basic 2023 Set 1 question code 430/3/1. A standard paper of mathematics of this set have been done in previous video. So which candidate take a standard mathematics, please see our previous video in playlist Saraswati Mathematics to get your better performance in examination. तो आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बिना समय को गंवाए हुए। हमारा आज का क्वेश्चन कोड है 430/3/1 2023 सेट 1 बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। जैसे क्वेश्चन 1 में कह रहा है इन द गिवन फिगर टेंजेंट्स पीए एंड पीबी। पीए और पीबी जो है हमारा टेंजेंट है पीए और पीबी। ड्रॉन फ्रॉम पी to a circle and inclined to each other at an angle 60 degree 60 degree पे inclined. The measurement of PAB, तो PAB जो है वो बताना है हमको PAB कितना है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे हम लोग को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। देखिए सेंटर है, यहाँ से इसको मिला दें और इससे इसको मिला दे रहे हैं। ठीक है, अब ये तो टोटल जो है 90 बनाएगा, ये हमारा 40 बनाएगा। ठीक है, ये एंगल आ जाएगा। PAB या यहाँ तक भी ले लेंगे तभी ये हमारा कुछ पॉइंट ले लेते हैं, क्यू ही ले लेते हैं। इन ट्रायंगल PQA, अब ये तो सेंटर से तक जा रहा है तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, तो ये एंगल P या BAP ये हो जाएगा 180 माइनस BAQ ही ले लेते हैं, BAQ ही BAP के बराबर होगा, इक्वल टू 90 माइनस 90 प्लस 180 माइनस 90 प्लस 40, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर लाइन होता है एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो ये 40 हो गया, डेट मीन्स 180 माइनस 130 इक्वल टू 50 डिग्री। ये हमारा BAQ आया। ठीक है, BAQ की जगह हम लोग PAQ ही रखेंगे, PAQ ठीक रहेगा। अब PAQ जो है PAB के बराबर होगा। नाउ PAB AB इक्वल टू एंगल PAQ जो है हमारा डेट मीन्स 50 डिग्री। तो ये हमारा ऑप्शन सी के साथ
ठीक है, सेंटर से इस लाइन को मिला देंगे, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है कॉर्ड पे वहाँ पे क्यू लिख दिए हैं। अब हम लोग को पता है कि सेंटर से जो लाइन खींचा जाता है कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 डिग्री बनाएगा, और उधर जो है एक्सटर्नल पॉइंट पे बाइसेक्ट करेगा तो 40 हो गया। उसके बाद इस तरीके से कॉर्ड द्वारा जो ट्रायंगल बन रहा है एक्सटर्नल पॉइंट के साथ टेंजेंट के साथ, उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से 50 डिग्री आएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यूज ऑफ k for which the quadratic equation 3x 5x square minus 9kx plus k sorry plus 5 equal to 0 has real and equal root। तो रियल एंड इक्वल रूट के लिए होता है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, दैट मीन्स बी का स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी हो गया माइनस 9k का स्क्वायर माइनस 4a5 और c5। 0 9 81 k का स्क्वायर माइनस 5 4 100 इक्वल टू 0। 81 k का स्क्वायर इक्वल टू 100, दिस इम्प्लाई k का स्क्वायर इक्वल टू 100 बाई 81, दिस इम्प्लाई k इक्वल टू रूट अंडर 100 बाई 81 इक्वल टू प्लस माइनस 10 बाई 9, ऑप्शन डी के साथ। इसका ऑप्शन डी हो। चलिए हो गया, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, the distance between the point A minus 5 1 5 और B 6 minus 2, इसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ए बी इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ये हमारा हो जाएगा x2 हो गया 6
माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y2 हो गया -2 -5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर 7 7 जा 49 प्लस 49 इक्वल टू 98। प्राइम फैक्टर इसका निकालेंगे 7 इंटू 7 इंटू 2 7√2 जो है आपका इसका आंसर आएगा 7√2 ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो 0 8 3 एंड -2 इच। अब कह रहे हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका 0 3 एंड -2 हो। इसका आपका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। वो जीरोज है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा हो गया 3 माइनस बीटा है इंटू एक्स प्लस 3 इंटू -2। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -3 टू 6 ऑप्शन ए के साथ। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The line represented by linear equation x equal to a and y equal to b, a does not equal to b are intersecting at AB।
ठीक है। अब देखिए ये लाइन जो है ये हमारा एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये इक्वेशन हमारा x इक्वल टू ए का है, ये इक्वेशन हमारा y इक्वल टू बी का है। ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो उसका कोऑर्डिनेट ए बी होगा। इंटरसेक्टिंग एट x इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू बी ऑप्शन ए के साथ। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। Question number 6. If in the given figure DE parallel BC and AD equal to 2.8 centimeter, DB equal to 2.1 centimeter and EC equal to 4.8 centimeter, then the value of x is x का वैल्यू आपको बताना। तो ये इसमें हम लोग थ्योरम अप्लाई करेंगे। इसका रेशियो जो होगा AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। 2.8 बाई 2.1 x बाई 4.8 पॉइंट हट जाएगा। x इक्वल टू 28 बाई 21 इंटू 4.8 बाई 10 जाएगा। 7 3 जा और 7 4 जा। उसके बाद 2 2 जा 10 नहीं देते हैं, डेसिमल में आएगा। रहने दो 4 से। अब इंटू कर लेना है। 4 4 8 जा 32 19 आ रहा है जो कि है नहीं। इसी है 4 पॉइंट इन द वैल्यू ऑफ एक्स सही बैठा है ना। AD बाई DB, AD हो गया 2.8 बाई 2.1 7 4 जा और 7 3 जा। ठीक है 4.8 था तो 4.8 जो है इंटू में आ गया। बाई में भी 3 है। 16 3 जा ये कट जाएगा। अब ये होगा 16 4 जा 64 बाई में 10 6.4 ऑप्शन सी के साथ। ठीक है तो इस तरीके का जब भी फिगर हो किसी भी ट्रायंगल में DE अगर पैरेलल BC के होता है तो AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। और इसमें जो जो वैल्यू दिया गया है जैसे AD किया है 2.8 2.8 बाई 2.1 ठीक है। उसके बाद AE हो गया आपका x बाई 4.8 x इक्वल टू 28 बाई 21 इंटू 48 बाई 10 पॉइंट हटाने के बाद। अब 28 और 21 को 7 से कट किए 4/3। उसके बाद 48 को 3 से 16 3 जा 48
अब 16 और 4 को इंटू कर लिया गया, 64/10 6.4। ठीक है, इस तरीके से इसका जो है हमारा ऑप्शन पूरा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। In a right angle triangle ABC, angle A equal to 90, AB equal to ACA, then the value of sin C is ठीक है, sin C का वैल्यू आपको बताना है। फिगर बनाते हैं पहले। ए पे 90 हो गया और ए बी ए सी इक्वल है साइन सी, यहाँ हो गया थीटा ले लेते हैं, या सिंपल साइन सी इक्वल टू सामने वाला पी हो गया ए बी बाई सी बी। अब यहाँ सी बी इक्वल टू हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, और ए बी बी सी इक्वल है तो ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, यानी हो गया यहाँ 2ab² दैट मीन्स इधर आ जाएगा ab√2। अब यहाँ सी बी की जगह आपको बैठाना है ab√2, कट गया 1/√2 sin 45, यानी सी इक्वल टू 45 डिग्री। सॉरी, साइन सी का 1/√2 आया ना, 1/√2 तक है, सी नहीं निकालना है। साइन सी हमारा आ गया 1/√2, 1/√2 है ऑप्शन डी के साथ। ठीक है, तो जब दोनों साइड इक्वल है तो सी बी इक्वल टू हमारा ab√2 आ गया, या अगर ए सी होता तो ac√2 हो जाता। अब नोमिनेटर में ए बी था इसलिए डिनोमिनेटर वाले को भी ab√2 में कन्वर्ट कर लिए। नहीं तो अगर ऊपर में सी बी रहता, अगर साइन बी निकालना होता तब भी वैल्यू इतना ही होता, बट वहाँ पे हम लोग उस हिसाब से लेते जिससे वो सी बी कट जाता। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करने पर जो है इसका वैल्यू 1/√2 आ रहा है, जो कि इसका ऑप्शन जा रहा है डी के साथ। डी। चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, a die is thrown once, the probability of getting a number less than 6 is। अगर एक डाई को थ्रो किया जाता है तो प्रोबेबिलिटी लेस देन 6 आने की क्या है। इसके लिए देखिए सिंपल स्पेस या टोटल आउटकम्स हो जाएगा। टोटल आउटकम्स डाइस में होता है 1 2 3 4 5 6, यानी 6 हो गया।
एनी कह रहा है लेस देन 5, लेस देन 6, 6 को से कम, तो 5 आ गया। PE इक्वल टू NE बाई NS, टोटल आउटकम फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम 6 है, टोटल सॉरी 5 है और टोटल आउटकम 6 है, ऑप्शन बी के साथ। चलिए ठीक है, आते हैं फिर हम अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, from an external point P, a tangent PA is drawn to a circle. The number of tangents through P parallel to PA. देखिए एक्सटर्नल पॉइंट से कह रहा है, एक्सटर्नल पॉइंट P से एक टेंजेंट खींचा गया है, PA टेंजेंट है। अब कह रहा है द नंबर ऑफ टेंजेंट थ्रू P पैरेलल टू PA, P से PA के पैरेलल, PA के पैरेलल तो टेंजेंट होगा नहीं, इस तरीके से तो पैरेलल टेंजेंट आएगा ही, तो 0 होगा, ऑप्शन डी के साथ। यानी P से नहीं, A से पैरेलल हो सकता है, बट P से पैरेलल टेंजेंट नहीं हो पाएगा। वैसा कोई टेंजेंट ही नहीं जो P से पास करे, P से पास करेगा डेट मीन्स इंटरसेक्टिंग जो है वो पैरेलल हो ही नहीं पाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। If the volume of a sphere is 11 by 21 centimeter cube, then the radius of a sphere, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब 11/21 आर की, और उसके बाद वैल्यू बैठा देते हैं 4/3 22/7 आर क्यूब 11/21, दैट इज आर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 11/21 इंटू 7×3 = 21/4 इंटू 22, 21 से 21 खत्म, 11 2 जा 1/8, दैट मीन्स 1/2 का क्यूब यानी आर इक्वल टू 1/2। देन द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 1/2 आ रहा है, ऑप्शन सी के साथ।
ठीक है, तो इसके लिए आपको स्फीयर का फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा। फॉर्मूला एक तरफ वॉल्यूम, दोनों को कंपेयर करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो है रेडियस आपका 1/2 आ रहा है, जो कि ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। In the given figure, graph of a polynomial fx is shown. The number of zeros of polynomial fx is number of zeros है। तो ये देखिए ग्राफ जो है एक्स एक्सिस पे दो जगह कट कर रहा है, इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 होगा, ऑप्शन डी के साथ। चलिए ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। In the given figure, two concentric circles of radii 5 cm and 3 cm have their center O. OAB is a sector of outer circle making an angle 60 degree at the center, while OCD is the sector of a smaller circle. The area of the shaded region। shaded region का एरिया निकालना है। स्मॉलर सर्कल सेक्टर का एरिया बिग सेक्टर में से माइनस कर लेना है। एरिया ऑफ shaded region area of shaded region pi capital R square minus small r square theta by 360 22/7 capital R 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर थीटा है 60/360 66 जा 3 2 जा 11 2 जा 11/7 into 25 minus 9/3 11/21 into 16। सॉरी पाई में ही है तो पाई का वैल्यू नहीं पुट करना, 16 पाई आ जाता। देख सकते हैं कि ऑप्शन में पाई का वैल्यू नहीं पुट किया हुआ है तो नहीं पुट करना पड़ेगा। ये हमारा पाई वैसे ही रहेगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इंटू 60/360 6 6 जा पाई इंटू 16 आ गया बाई 6 8/3 8 पाई/3 ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, 5 5 जा 25 माइनस 9 16 आएगा।
इस इस तरीके से भी बना सकते हैं। फॉर्मूला ये भी हो जाएगा, नहीं तो दोनों स्ट्रक्चर का अलग अलग एरिया निकालेंगे, दोनों रेडियस को लेकर के, उसके बाद दोनों को माइनस कर लेंगे। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है हमारा, इफ द मीन एंड मीडियन ऑफ ए डाटा आर 10 and 11 respectively, then the mode of the data, mode equal to 3 median minus 2 mean, 3 median है 11, 2 mean है 10, 33 minus 20 13, ऑप्शन डी के साथ। चलिए हो गया, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, टू पेयर फेयर पॉइंट्स आर टॉस टूगेदर। ठीक है, अब यहाँ 2 पॉइंट्स है, टॉस टूगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड इज, 2 हेड होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स के लिए जो है हमारा सिंपल स्पेस हो जाएगा एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, एन एस हो गया 4, और एनी फेवरेबल आउटकम जो है 2 हेड वाला 1, ई इक्वल टू एनी बाई एन एस 1/4, ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, 2 पॉइंट्स के लिए टोटल आउटकम हमारा आ गया 4, एनी कह रहा है 2 हेड, 2 हेड के लिए प्रोबेबिलिटी निकालना है, 2 हेड हमारा 1 टाइम्स है, तो एनी हो गया 1, पी इक्वल टू एनी बाई एन। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के साथ।
cos A equal to 1 by 2, then tan A is cos A cos A 1 by 2 B by H हो गया, P इक्वल टू H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, तो 2 जा 4 माइनस 1 रूट 3 tan A P बाई B, P हो गया रूट 3 बाई B हो गया 1 रूट 3, ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, तो cos A इक्वल टू बी बाई एच हो गया, B1 H2 हो गया। अब यहाँ से हम लोग P निकालेंगे, P इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 2 या 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 रूट 3। tan A इक्वल टू P बाई B होता है, P हमारा हो गया रूट 3 बाई B हो गया 1 रूट 3 बाई 1 रूट 3, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, from a solid cube of side 14 centimeter, a sphere of maximum diameter is carved out. The radius of a sphere is। ठीक है, फ्रॉम ए 14 सेंटीमीटर का क्यूब, सॉलिड क्यूब है, इसमें से स्फीयर को कट किया गया, क्रेव्ड आउट। क्यूब स्फीयर को कट किया जाएगा तो स्फीयर तो इतना ही शेप का होगा ना। अब रेडियस ऑफ स्फीयर, तो स्फीयर जो हो जाएगा, स्फीयर का इसका जो साइड है वो इसका डायमीटर हो जाएगा, तो डायमीटर हो जाएगा 14, डी हो गया 14, आर हो गया 7 हाफ, रेडियस ही तो बताना है। आर इक्वल टू डी बाई 2 होता है, इसी वजह से 14/2 7 हो जाएगा।
ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, the common difference of an AP whose nth term is given। an दिया हुआ है, a1 निकाल लेंगे, a1 इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस 1 4, a2 हो गया 5 टू 10 माइनस 1 9, d इक्वल टू a2 माइनस a1 यानी 9 माइनस 4, d इक्वल टू 9 माइनस a1 है 4 5, ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, तो एन दिया हुआ है, एन की जगह 1 पुट कर लेंगे तो a1 हो गया यानी फर्स्ट टर्म आ गया, फिर a2 की जगह 2 पुट के a2 यानी सेकेंड टर्म आ गया, d इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 के साथ। If for a distribution sigma n to 1 sigma 1 to n fi xi equal to 132 plus 5p sigma 1 to n fi equal to 20 and the mean of distribution is 8.1, then the value of p is। और फॉर्मूला मीन का पता होगा, मीन इक्वल टू क्या होता है, मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। मीन है 8.1, 132 प्लस 5p बाई 20 इंटू करेंगे 2 1 जा 2, 2 जा 16। ठीक है, पॉइंट गायब हो जाएगा, जीरो खत्म। 132 प्लस 5p इधर आएगा तो 162 माइनस 132 इक्वल टू 5p। अब यानी ये हो गया आपका 35p, p इक्वल टू 30/5, 6, ऑप्शन बी के साथ। हो गया, चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। अभी आपका जो है असर्शन रिटन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें जो है ऑप्शन पहले ही लिखा हुआ रहेगा आपका। ठीक है, पहला ऑप्शन करेगा कि बोथ assertion A and reason R are true and reason R is the correct explanation of assertion A।
बी में है बोथ assertion A and region R are true. Region R is not the correct explanation of assertion A. C में assertion A is true but region R is false. D में है assertion A is false but region R is true. Question number A. The distance of PAB from origin is A square plus B square. True है. दूसरा कह रहा है आपका द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए x1 y1 b x2 y2 इज इतना। अब ये दोनों आपका सही है और ये एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। ऑप्शन ए के साथ जाएगा क्योंकि ओरिजिन है तो एक पॉइंट जो है 0 0 हो जाएगा तो ये फॉर्मूला ही अप्लाई होकर डिस्टेंस वो निकलेगा तो आ जाएगा। इसलिए दोनों ट्रू है और रीजन एसर्शन को करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। अब आगे देखिए 20 नंबर के लिए एसर्शन √2 into 5 minus √2 is an irrational number। तो ये इरेशनल तो है, ये ट्रू हो गया। बट कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। नो, ये नेसेसरी नहीं है। ठीक है, 2 प्लस √2 ले लिए और 2 माइनस √2 दोनों इरेशनल है बट दोनों का प्रोडक्ट इरेशनल नहीं है। ये नेसेसरी नॉट रॉन्ग हो गया। सेक्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, ऑप्शन सी के साथ। इसके लिए ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, बस जस्ट हमारा आज से सब्जेक्टिव सीरीज भी शुरू हो रहा है, इसलिए आप सभी हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें ताकि हमारा जो भी सेशन आए आपको सही समय पर उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, तो इसके बाद ये क्वेश्चन हम लोग देख ले रहे हैं। अब तुरंत हमारा ऑब्जेक्टिव सीरीज आएगा। फिर से स्टार्ट कर रहे हैं 24 का हर टोटल 6 सेट जो है सबको करते आएंगे हम लोग। ठीक है, 23 और 24 का टोटल सेट जितने भी टाइप्स के सभी को करेंगे हम लोग, क्योंकि उससे पहले वाले में सिलेबस ही चेंज हो चुका था। टर्म 1 टर्म 2 करके लिया गया था तो पैटर्न अलग था। चलिए, हो गया। सेक्शन बी में 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इस तरीके से दिया गया है। फिफ्टीन का देखिए, 15 सॉरी सेक्शन 2 का टोटल 2 नंबर है। सेक्शन बी का सेक्शन सी में आपका 3 नंबर का टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन सी का क्वेश्चन टोटल 3 नंबर है, यानी 3 नंबर का इस क्वेश्चन पूछा जाता है। जो भी टोटल इसके अंतर्गत जो भी क्वेश्चन होंगे 3 नंबर के होंगे।
उसके बाद सेक्शन डी, सेक्शन डी जो है हमारा, इसके अंदर 5 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्वेश्चन जो है पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, उसके बाद आपका केस स्टडी 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और 4 क्वेश्चन, ठीक है, 36 to 38 और टोटल क्वेश्चन नंबर 38 होगा। ऐसे हमारा सब्जेक्टिव सीरीज शुरू हो रहा है, जस्ट इसके बाद सब्जेक्टिव स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद तुरंत ही जस्ट हमारा सब्जेक्टिव क्लासेस आपको मिलेगा आज से। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, फेसबुक को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और व्हाट्सएप चैनल भी है, उस पर जाकर जुड़ सकते हैं। पीडीएफ के लिए और सभी क्वेश्चन और नोट्स के सॉल्यूशन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। चलिए, आज का सेशन यही समाप्त होता है। फिर अभी हम लोग तुरंत नए सब्जेक्टिव सेशन के साथ उपस्थित होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हमें सपोर्ट करते रहे। चलिए फिर मिलते हैं न्यू सेशन में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।